सकती है आपको और आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। केतु पंचम भाव में होंगे और एकादश भाव में सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु यह विराजमान होंगे और आपके पेट से संबंधित समस्याएँ, कानों में दर्द या कानों में कोई संक्रमण हो जाता है, तो ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मौसम में बदलाव के कारण भी आपको कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बुखार, सिर दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है। अत्यधिक क्रोध करने से भी, ज़्यादा जोर लगाकर बोलने से भी इससे वायु तंत्र जो आपका स्नायु तंत्र है, उसपे असर पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब चलिए आपके प्रेम यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए महीना उतार-चढ़ाव से रहने वाला महीना। पंचम भाव में दूसरे पूरे महीने क्या है केतु महाराज रहेंगे, तो आपस में समझदारी का अभाव होने से एक-दूसरे को ठीक ना पाने के कारण रिश्तों में तनाव को बढ़ा देती है। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से रिश्तों में प्रेम से भरे साथ मिलकर एकादश भाव में और पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंध में फिर से समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपस में जो है वो आपसी समझ या नासमझी के कारण क्या होगा लड़ाई झगड़े की स्थिति ऊपर से महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पे रहेगी जो अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। फिर भी देवगुरु पंचम भाव में होने से आपका रिश्ता बना रहेगा और धीरे-धीरे आप सँभाल भी पाएँगे। यदि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए, आपके स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होंगे, जिसके बाद तीसरे भाव में होंगे। तो इस महीने 3 तारीख को मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही आपस में अहम का टकराव भी संभव है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो विवाह की रक्षा तो करेंगे, फिर भी चुनौतियाँ बनी रहेगी। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है कि शुरुआत में ही जो है दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में आपस में के भी योग बन रहे हैं और आपके उग्रता से बोलने के कारण समस्या ये मंगल महाराज तीसरे भाव में जब आ जाएँगे तो उनकी राशि कर्क होगी। ऐसे में आपके भाई-बहनों का शारीरिक अ, और मानसिक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस दौरान आपके उनसे संबंध मित्रवत ना रहे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज की महीने की शुरुआत में ही एकादश भाव में रहेंगे, जिससे माताजी से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपके जो लेकिन उनको जो स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकती है, जब माता गुजरेगा और आपके घर में सुख शांति और खुशियाँ भी आएगी। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके पिताजी के मध्य टकराव बढ़ सकता है, इसलिए आपको इस महीने सावधानी से रहना और अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी राष्ट्रपति महाराज का सानिध्य लेते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। अब इसी के साथ हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही सही, अगर आप उन्हें सही करना चाहते हो, तो कुछ उपाय आपको करने होंगे और सब कुछ आपके अनुसार होगा। आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप स्फटिक माला से करना चाहिए और बुधवार के दिन श्री गणपति महाराज को दुर्वाकुर अर्पित करें और भाग्य को प्रबल बनाने के लिए शनि आराधना करना सर्वाधिक लाभदायक रहेगा और आपको बुखार के दिन काले तिलों का दान भी करना चाहिए। अब आपको बता दूं ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।